नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों की सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तकरार तेज होती जा रही है। राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने फिर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में बाहरी लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट करीब आ रही है और इसके साथ ही राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच सियासी जंग का सिलसिला भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले भी सख्त प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कल राज्यपाल मुर्शिदाबाद के दौरे पर थे। यहां उन्होंने नवग्राम में कृतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। वग्राम में कृतेश्वरी मंदिर और हजरुद्री का दौरा करने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बेहरामपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि संविधान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने कुछ सरकारी अधिकारियों के राजनीतिक से प्रेरित होने का भी मुद्दा उठाया और इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी। कुछ लोग अब भी संभले नहीं हैं। उनको लगता है कि राज्यपाल कह रहे हैं होगा क्या, बहुत बुरा होगा, कानून के शिकंजे में आएंगे, लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल कैच अप। और इसलिए क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्क करे। इतने बेपरवाह तरीके से काम होगा, संविधान को तिलांजलि दी जाएगी, कानून के रास्ते से इतना दूर भटक जाएंगे, तो राज्यपाल के लिए चिंतित होना आवश्यक है। मेरे पर लगातार एक आरोप लगा देते हैं, मैं किसी के इशारे पर काम कर रहा हूँ। मेरे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान के इशारे पर काम कर रहा हूं। मैं भारत के संविधान का एजेंट हूं। राज्यपाल ने कहा कि 5 सितंबर को उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर आगाह किया था कि राज्य में हालात बहुत खराब हैं। जवाब में 2 लाइनें आईं कि राज्य में अमन और चैन है। राज्यपाल के इस बयान के बाद ममता बनर्जी ने भी एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बाहरी लोग और बदमाश भेजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह सब शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन बंगाल डरपोक राज्य नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए कोई आदमी चुनाव से पहले बहुत सारे बात कहते हैं, बहुत सारे बाहर से आदमी ले आ सकता है, बहुत सारे गुंडागर्दी कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। 365 दिन हम लोग जो काम करने वाला है, जो काम करते हैं, वो हमारे पास हर दिन कामयाबी हो। काम नहीं करते हैं, इसके लिए आज बंगाल ऐसा डरपोक देश नहीं है। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस चिट्ठी को हॉलिडे पॉलिटिक्स बताया है। जब सुबह हो गया तब याद आया, अभी तक क्या कर रहे थे। ये छुट्टी का राजनीति बंद होना चाहिए। कितना छुट्टी, अगले साल तो पूरा छुट्टी ही चलेगा, ऐसा है। इसलिए कुछ जो विकास का काम होना चाहिए, नेताजी का विचारधारा आधारित पर काम होना चाहिए, न कि केवल छुट्टी देना चाहिए। इस प्रकार छुट्टी का राजनीति बंगाल में बंद होना चाहिए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई में एक तरफ राज्यपाल बनाम राज्य सरकार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ घेराबंदी में जुटी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और राजनीतिक गहमा गहमी के बीच संगीत के सुर सुनाई दिए। जी हाँ, चुनाव की तैयारियों के बीच कैलाश विजयवर्गीय हावड़ा के बिरशिवपुर में अलग ही रंग में नजर आए।
जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारी भी। हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं सुबह सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह 5 बजे टोल प्लाजा के पास ये एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इलाके में अभी भी 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। इलाके में आपको बता दें, लगातार फायरिंग हो रही है और हालात को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, फिलहाल क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल श्वेता, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास, और यहां से कुछ ही दूरी पर जो है बंद टोल प्लाजा है। और आज सुबह एक स्पेसिफिक इनपुट था सुरक्षा बलों के पास कि कुछ आतंकी जो है वो ट्रक में बैठकर श्रीनगर जा रहे हैं, कश्मीर घाटी जा रहे हैं। और जैसी छानबीन उस ट्रक की हुई तो अचानक से वहां से फायरिंग शुरू हुई। जो आतंकवादी ट्रक में बैठे थे उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया और उसके जो बलों ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद जो है आतंकवादी जंगल की तरफ भाग गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के जो पास है, जो बिल्कुल घने जंगल है, इन्हीं जंगल के बाद में एनकाउंटर वहां पर शुरू हो गया। अभी तक जो हमारे पास जानकारी जो प्राप्त हुई है, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 2 आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की जो है बात कही जा रही है। एनकाउंटर भी की गई है। तो आपको हम बता दें कि जिस तरह से हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट बता रहे हैं कि किस तरह से सुबह 5 बजे के आसपास पहले से ही स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि आतंकी यहां पर आ सकते हैं, और जब चेकिंग की गई इस हाईवे पर तो वहां पर आतंकी मिले। एक ट्रक में सवार ये आतंकी जा रहे थे और उसके बाद यहां पर फायरिंग शुरू हो गई। 2 को ढेर कर दिया, 2 आतंकियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने, और बाकी के 2 आतंकी इन जंगलों में, क्योंकि जिस तरह से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे हमारे संवाददाता, पास में ही टोल प्लाजा के पास ही जंगल का इलाका है, वहां पर वो भागने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस पूरे इलाके को घेर दिया गया है। इस पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गई है और उन आतंकियों को खोजा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। सुनील, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जिस ट्रक में सवार ये आतंकी आ रहे थे उस ट्रक में कुछ बरामद हुआ है? क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये ट्रक कहां जा रही थी? बिल्कुल श्वेता, ये जो ट्रक है वो जो है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा था, और ऐसा माना जा रहा है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आतंकवादी है इन्होंने कहीं से घुसपैठ की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, लेकिन वो अभी जांच का विषय है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी 28 नवंबर से जो है डीडीसी के चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी जो है आतंकवादी वारदात करने वाले थे, ताकि जो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको डिरेल किया जाए। लेकिन समय पर जो है सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली और स्पेसिफिक इनपुट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर नाका लगाया था बंद टोल प्लाजा के पास, और उसके बाद यहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक जो जानकारी मिली है, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि ट्रक जो है जिसमें आतंकवादी छिपे थे उसमें कुछ एक्सप्लोसिव पाया गया है। तो इस समय जो है पूरी घेराबंदी कर ली गई है इस पूरे इलाके की। हालांकि मीडिया को एनकाउंटर साइट तक जाने नहीं दिया जा रहा है सुरक्षा कारणों के वजह से, लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर जो है भयंकर चल रहा है इस समय। और जो हमें अभी तक जानकारी मिली है, 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं, और जो ट्रक है जिसमें आतंकवादी छिपे थे उसमें उस ट्रक में जो है एक्सप्लोसिव यानी कि गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसकी अभी सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से
छानबीन कर रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, नगरोटा के पास, ये बन टोल प्लाजा के पास ही पहले से ही चूंकि स्पेसिफिक इनपुट से हमारे सुरक्षा बलों को यहां पर चेकिंग शुरू कर दी गई थी और जैसे ही एक ट्रक यहां पर आया, चेकिंग की गई तो पता चला कि अंदर आतंकवादी है, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। सुबह 5 बजे के आसपास की यह घटना है जब फायरिंग शुरू हुई, जिसमें कि 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और 2 आतंकी अब फरार हो गए हैं, क्योंकि पास में ही बन टोल प्लाजा के पास का जो इलाका है वो जंगलों का इलाका है। वहां पर वो भागने में फिलहाल तो फरार हुए हैं, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है, घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। और ये आतंकी ट्रक से आ रहे थे, गोला बारूद बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि इस ट्रक से, जिसमें आतंकी सवार होकर आ रहे थे, उस ट्रक में गोला बारूद बरामद हुए हैं। यानी कि सुनील, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। बिल्कुल श्वेता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक बहुत बड़ी जो है ये वारदात करने वाले थे, लेकिन समय पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और उसके बाद जो है जो आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन पे पानी फेर दिया गया। लेकिन अभी भी एनकाउंटर जारी है और अभी मेरे सामने भी यहाँ पर क्विक रिएक्शन टीम जो है सेना की वो मौके पर और जा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकवादी अभी भी कुछ जंगल में छुपे हो सकते हैं। अभी जो है पूरे जंगल की जो है छानबीन चल रही है और रुक रुक कर गोली की आवाज भी सुनाई दे रही है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं 28 नवंबर से, बहुत बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था जो है वो लागू हुई है और उसके तहत जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले, और ऐसा माना जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने के लिए, उसमें व्यवधान लाने के लिए आतंकवादी जो है इस फिराक में है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर खासतौर पर जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, यहाँ पर नियंत्रण रेखा भी है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये जो आतंकवादी है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन्होंने घुसपैठ की थी। लेकिन फिलहाल इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कहाँ से घुसपैठ हुई है, कितने बजे हुई है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, बन टोल प्लाजा के पास सुरक्षा बलों ने आज सुबह एक नाका लगाया था। हालांकि उस समय वहां पर हमेशा जो है 24 घंटों जो है सुरक्षा होती है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को अधिक संख्या में रखा गया था और छानबीन वहां पर सभी ट्रक की हो रही थी, गाड़ियों की हो रही थी। और अचानक जब छानबीन हो रही थी, एक ट्रक से गोलियां जो है आतंकवादी जिस ट्रक में छुपे थे वहां से गोलियां शुरू हुई, गोली चलानी शुरू हुई और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन चूंकि अंधेरा था और साथ ही आतंकवादी जो है जंगल की तरफ भाग गए, क्योंकि जंगल बिल्कुल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है। उसके बाद जो है सेना की टीमें आई, पुलिस की टीमें आई और जो एक भयंकर एनकाउंटर शुरू हुआ। और अब तक जो हमें जानकारी मिली है कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी अभी भी जंगल में छुपे हुए हो सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं सुनील जी भट्ट, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। पहले से ही इनपुट्स थे हमारे सुरक्षा बलों को, ये एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से जो मंसूबे थे, नापाक मंसूबे इन आतंकियों के, उसे नाकाम कर दिया गया है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है नगरोटा के पास। आपको हम बता दें, यहाँ पर बन टोल प्लाजा के पास ये घटना हुई है और यहाँ पर इस फायरिंग में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। फिलहाल और भी आतंकी हैं जो कि भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जंगलों में ही वहां पर छिपे हुए हैं और फायरिंग अभी भी वहां पर जारी है, अभी भी ये ऑपरेशन वहां पर जारी है। इसीलिए अभी कितनी संख्या थी इन आतंकियों की, किस मंसूबे से कहां जा रहे थे, ये तमाम कई ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जानना जरूरी है। लेकिन अभी भी आपको हम बता दें, चूंकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया है इस पूरे इलाके को और यहां पर आपको हम बता दें कि अभी भी फायरिंग चल रही है। इस बीच आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग हो रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देखिए, यही वो इलाका है जहां आपको हम दिखा रहे हैं कि इसी सुबह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसी इलाके में, इसी जगह पर यह मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है ये, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि काफी सतर्कता वैसे भी बरती जाती है और आपने जैसा कि बताया कि पास में बॉर्डर एरिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो सुरक्षा बल वैसे ही मुस्तैद रहते हैं। लेकिन किस तरह के इनपुट्स थे और जिस तरह अभी तक जो खबरें सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि ये आतंकी विदेशी थे, बाहर से आए थे ये आतंकी। बिल्कुल जयश्वेता, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो अभी बात सामने आ रही है कि इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की है
तो जाहिर से जो है ये बात है कि ये पाकिस्तान से घुसपैठ हुई है, तो पाकिस्तानी आतंकवादी है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अभी भी हम जो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में जो है एनकाउंटर साइट की तरफ जा रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि अभी भी जो है एनकाउंटर चल रहा है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अभी भी चल रही है। हालांकि मीडिया को एनकाउंटर साइट तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हम यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक नाका है, उसी के पास रुके हुए हैं और जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि ये जो आतंकवादी हैं जिनके साथ अभी मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों की, ये पाकिस्तानी आतंकवादी है और हो सकता है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही इन्होंने घुसपैठ की हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सुनील, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस ट्रक से ये आतंकी आए, क्योंकि दो आतंकियों को मार गिराया गया है, ऐसे में ट्रक भी बरामद हो चुका है जिसमें आप बता रहे हैं कि गोला बारूद भी बरामद हुआ है बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में। ये ट्रक कहाँ का है, नंबर प्लेट कहाँ का है, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल श्वेता, ये जो ट्रक है ये जम्मू कश्मीर का ही है, ऐसा जो है अभी बात सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो एनकाउंटर साइट है जहां पर इस समय मुठभेड़ चल रही है, वहां तक मीडिया को अभी जाने की अनुमति नहीं है, जाहिर तौर पर, क्योंकि इस समय जो है मुठभेड़ चल रही है, फायरिंग वहां पर हो रही है। और साथ ही में जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो एक अहम लिंक है, जो कि जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी भागों से जोड़ता है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग को इस समय बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। और फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं अभी भी छुपे हुए हो सकते हैं जंगल में। और अभी भी जो है, क्योंकि अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है सेना की कई सारी जो है टीमें हैं, पुलिस की कई सारी टीमें जो है एनकाउंटर साइट की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि अभी भी कई सारे जो है आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हो सकते हैं, मुठभेड़ जारी है। तो हमें थोड़ी देर के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा जब कोई आधिकारिक बयान आता है पुलिस की तरफ से या सेना की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ी जो वारदात है, जो आतंकवादी अंजाम देने वाले थे, उसको सुरक्षा बलों ने, मुस्तैद सुरक्षा बलों ने उसको जो है नाकाम कर दिया है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव भी यहाँ होने वाले हैं, यहाँ पर प्रचार भी शुरू हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है उसमें डिस्टर्ब करने का ये आतंकवादियों का एक प्रयास रहा है, पाकिस्तान का प्रयास रहा है। और खासतौर पर जब से अनुच्छेद 370 जो है हटाया गया है, तब से पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है और तब से वो इस फिराक में लगा हुआ है कि किसी तरह जम्मू कश्मीर में जो है शांति भंग की जाए। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि कश्मीर घाटी में भी नियंत्रण रेखा पर जो है घुसपैठ की कोशिशें हुई, और चाहे वो उत्तरी कश्मीर हो, वहां पर उड़ी सेक्टर में या गुरेज सेक्टर में, वहां पर भी जो है घुसपैठ की कोशिश हुई। और जहां तक अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जब यहाँ पर फायरिंग नहीं होती है, चाहे वो राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो। नियंत्रण रेखा पर हमेशा जो है प्रतिदिन जो है, अगर हम औसतन देखें तो 1 से 2 वारदातें होती हैं जब पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन करता है। और सीज फायर के उल्लंघन का करने का मकसद यही होता है कि जो आतंकवादी है, जो टेरर लॉन्च पैड पर है, जो कि घुसपैठ करना चाहते हैं, उनको कवर फायर दिया जाता है। तो पाकिस्तान जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराए। और अभी हाल फिलहाल में जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी हमें मिली, और साथ ही में हमने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से, उन्होंने भी कहा कि जो टेरर लॉन्च पैड्स है नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ, वहां पर हमेशा 200 से 300 आतंकवादी जो हमेशा मौजूद रहते हैं और उनकी एक कोशिश रहती है कि वो घुसपैठ करें। क्योंकि अब सर्दियां बिल्कुल आ चुकी हैं, तो बर्फ जो है ज्यादा आने से पहले ये पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है आतंकवादी जो है उनकी घुसपैठ करवाए। तो फिलहाल जो ये अभी जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन आई है कि जो लेटेस्ट जो ग्रुप आया है जिन्होंने घुसपैठ की है, उनको फिलहाल 2 आतंकवादियों को उनमें से जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी एनकाउंटर जारी है और इस समय जो है गोलीबारी चल रही है। और सेना की टुकड़ियां हो या पुलिस की टीमें हो, वो लगातार हम देख सकते हैं कि उनकी आवाजाही जो है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही है और वो एनकाउंटर साइट की तरफ जा रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, तो पाकिस्तान का चेहरा हमेशा सामने आता रहा है और एक बार फिर से, क्योंकि ये पहले से ही खबर थी, ये पहले से ही सूचना थी कि लगभग 200 से 300 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। और हर साल ये होता है कि इसी तरह से बर्फ पड़ने से पहले
कोशिश की जाती है कि एलओसी पर फायरिंग करके ध्यान भटकाया जाए और घुसपैठिए जो हैं, ये आतंकी जो हैं, उनकी घुसपैठ कराई जाए भारतीय सीमा में। ये कोशिश रहती है पाकिस्तान की, ये चेहरा है पाकिस्तान का। लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसी मुस्तैदी का परिचय देते हुए आज नगरोटा में आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे की ये घटना है, जब एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, 2 आतंकियों को मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने। हालांकि कुछ आतंकी भागने में फिलहाल सफल हुए हैं, लेकिन जंगलों में ही छिपे हुए हैं पास के, ये बताया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। फायरिंग रुक रुक कर दोनों तरफ से हो रही है और लगातार हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर की वहां पर फौज, आर्मी, सेना, पुलिस, वो लगातार इस पूरे इलाके में उन आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जैसा कि खबर सामने आई है, एक ट्रक से बाकायदा गोला बारूद सामान लेकर, विस्फोटक सामान लेकर ये आतंकी इस राष्ट्रीय मार्ग पर आए थे, जिसे पहले से स्पेशल इनपुट होने की वजह से रोक लिया गया और उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। सुनील, क्या अभी ये जानकारी मिल पाई है? एक तो ये कि जिन्हें ढेर किया गया है, जिन आतंकियों को, उनका हुलिया क्या था? क्या वो भेष बदल कर आ रहे थे? क्योंकि कई बार होता है ये आर्मी और फौज की जो, या पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वर्दी होती है उसमें नजर आ जाते हैं। और साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये जा कहाँ रहे थे? श्वेता, जो बिल्कुल इस समय जो जानकारी है वो बिल्कुल प्रिलिमिनरी जानकारी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक जो है कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा या सेना के द्वारा। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये जो ट्रक है कश्मीर घाटी की तरफ जा रहा था, ऐसी हमें जानकारी मिली है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आतंकवादी जो है विदेशी है, पाकिस्तानी है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ऐसी बात सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इन्होंने घुसपैठ की है और एक कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे और वहां पर कोई बड़ी वारदात करने वाले थे। फिलहाल जैसे कि आपने सवाल पूछा कि हुलिया क्या था, उसके बारे में क्योंकि जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम एनकाउंटर साइट तक जा नहीं पा रहे, क्योंकि मीडिया को बिल्कुल सुनील, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम एक बार फिर से बता दें, नगरोटा में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। कुछ आतंकी हालांकि पास के जंगल में भागने में सफल हुए हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी उनकी तलाश की जा रही है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।